हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सबका फोकस देखो, हमने इसका पहले बेसिक पढ़ा, बेसिक जाना वो हमने सबने डिस्कस किया, और अब हमसे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपको फील होगा कि हाँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन में पढ़ा था वो अप्लाई कैसे करना है, वो यूज कैसे होगा, अपनी गहराई समझनी है आपको। तो एक प्रैक्टिकल हम छोटा सा करके देखते हैं स्टार्टिंग में। देखो, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर वाज इंकर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ₹12 lakh for the year ending 31st December 2017. Material given है, wages given है, plant given है, overhead given है. Cash received on account for the contract is to 31st December 2017 was 4,80,000, being 80% of the work satisfied. जितना पैसा आपको मिला है वो वर्क सेटिस्फाइड का 80% है, इसे अंडरलाइन कर लो। The value of material in hand was ₹20,000. The plant was undergone 20% depreciation. जो हम प्लांट लाए थे 20% डेप लग गया है। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखो, एक एक करके बात करते हैं, समझना क्वेश्चन की गहराई। टू मटेरियल 2,40,000, टू वेजेस 3,28,000। देखो, बिल्कुल ना सीक्वेंस में लिखा तरीके से। वैसे आप लोग तो कैलकुलेटर इस्तेमाल करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना वंस के नीचे वंस, टेंस के नीचे टेंस, ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। टू ओवरहेड, कितना ओवरहेड है? 17,200। और टू प्लांट, तो प्लांट के बारे में आपको मैंने बेसिक बताया था। प्लांट एक आपका असेट्स है। आप कोई प्लांट मशीनरी यूज करके लाए किसी कॉन्ट्रैक्ट में, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट भी हो चुका है? ठीक है, कंप्लीट भी हो गया, फाइनल हो गया, क्या वो प्लांट मशीनरी बिल्कुल बेकार हो गया? हाँ या ना? नहीं। क्या वो खर्चे हैं? नहीं। आपके लिए वो असेट्स है, वो आप उस प्लांट से आप कई सारे कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, उस कई सारे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे। ऐसे होता है। जो एक बिल्डिंग बनाते हैं, इन्होंने अपनी ही एक, आपने देखा लेंटर पड़ता तो मशीन, एक मशीन आता है, ट्रैक्टर आता है, वो घूमता है, मसाला बनाता है, ठीक है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है। तो उस मशीन को अब एक बार लेके आए, क्या एक ही बार लेंटर डालोगे? क्या एक ही मकान तैयार करोगे? नहीं ना। मकान तो कई सारे बन जाएंगे उससे। यस या नो? यस। एक बार लाए तो फिर धीरे धीरे कई सारे मकान, एक मकान, दो मकान, तीन मकान यूज, लेकिन धीरे 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 उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। जितना ज्यादा यूज करोगे डेप्रिसिएशन लगता चला जाएगा। तो इस प्लांट पे जो अभी कॉन्ट्रैक्ट था, उस पे कितना डेप लगा, कितनी घिसावट हुई मशीनरी पे, प्लांट पे, वो समझते हैं। तो प्लांट है कितना? 40,000 का, लेकिन प्लांट एट साइट आपके पास कितना अवेलेबल है? देखो, 20% डेप लग गया, तो 40,000 का 80% आज भी है आपके पास, 32,000 रुपए। ठीक है, 40,000 में से अगर 8,000 टैप निकल भी गया, तब भी पता है मुझे 32,000 की मशीनरी प्लांट बचा हुआ है। 8 का टैप लगे हुए, कॉन्ट्रैक्ट यूज करोगे, कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, काम होगा तो घिसावट आएगी, डेप तो लगेगा ही लगेगा। कोई दिक्कत यहां तक? बाय, नीचे कोई लाइन पढ़ो, वैल्यू ऑफ मटेरियल इन हैंड, मटेरियल इन हैंड 20,000। अब हम बात कर रहे हैं बाय वर्क इन प्रोग्रेस। देखो, मटेरियल इन हैंड मतलब क्या? इतना मटेरियल आपके हाथ में है, साल कंप्लीट तो हो गया 31 दिसंबर 2017 को, लेकिन 20,000 का मटेरियल आपको बचा हुआ है। क्या ये फेक हो गया? क्या नहीं ना। क्या करोगे? नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल करोगे, बस वही बात यहाँ है। बाय वर्क इन प्रोग्रेस सबसे पहले क्या लिखते हैं आप? सर्टिफाइड तो सर्टिफाइड कितना है? सर्टिफाइड, और एक होता है अनसर्टिफाइड। तो अनसर्टिफाइड यहां पे तो कुछ है ही नहीं, हटाई दो। सर्टिफाइड में कितना आएगा समझते हैं। देखो, वर्क, इधर ध्यान देना, वर्किंग नोट, वर्क सर्टिफाइड का 80% मुझे पैसा मिल गया, 4,80,000। ये लाइन पढ़ना, कैश रिसीव ऑन अकाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर 2017 was 4,80,000 रुपए, being 80% of the work was satisfied।
वर्क सर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड का 80% मुझे मिल चुका है, कितना आ जाएगा ये 6 लाख रुपए। आपका वर्क सर्टिफाइड हुआ कितना 6 लाख। जो कॉन्ट्रैक्ट जो मालिक है उसने 6 लाख का वर्क सर्टिफाइड कर दिया, लेकिन पेमेंट पूरी नहीं करी है। कितनी पेमेंट करी है? केवल 80% कर दिया, क्योंकि उसे पता है कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाए, काम में कुछ दिक्कत आएगी, कॉन्ट्रैक्ट लेके भाग गया, पैसे लेके भाग गया, नहीं काम कर रहा है तो उसके पैसे हम रोक लेंगे। ठीक है, उस पर प्रेशर बनाने के लिए भाई तुझे काम करना पड़ेगा, तू कंप्लीट करके दे, काम बढ़िया होना चाहिए, तेरा पैसा नहीं दूंगा। आपने उसके 1,20,000 भी रोक के चल रखे हैं, तो वर्क सर्टिफाइड में आ जाएगा 1,20,000 रुपये। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? ठीक है जी, एक काम करो, इसे इन सबको जोड़ो, 0 0 0 2 3 2 5 2 7। आप लोग कैलकुलेटर पे जोड़ सकते हैं तो कितना दे बेटा 2,72,000 0 0 2 और 8 10 की 0 से 1 और 8 9 9 7 16 16 और 6 22 की 2 हंस के 2 2 4 6 2 8 1 9 9 4 13 13 4 17 के साथ हंस के 1 3 और 3 6। एक सेकंड, यहाँ 1,20 नहीं है बेटा, 6 लाख रुपए है वर्क सर्टिफाइड, 6,52,000। अब यहां पर कितना आ जाएगा चेक करते हैं, दोबारा देखते हैं। 0 0 2 और 8 10 की 0 से 1 और 1 8 9 9 7 16 16 और 6 22 की 2 ऐसे की 2 2 4 6 2 8 1 9 9 4 13 13 और 2 15 13 और 2 15 की 5 कैरी गया 1 3 और 3 6। इसे क्या नाम दे? जल्दी बोलो, नॉशनल प्रॉफिट। अब आप बोलोगे सर नॉशनल प्रॉफिट क्या होता है? बट आपको मैंने बेसिक बताया था इसका, दोबारा समझते हैं, जरा ध्यान दीजिए। देखो अभी आपको मैंने बताया था भारत का और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, ठीक है। भारत ने 10 ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 300 रन है बोर्ड पे, और भारत खेलने आई और भारत ने 10 ओवर में 100 रन मार दिए। क्या भारत ने मैच जीत लिया? हाँ या ना? आप स्टार्टिंग के 10 ओवर को जज करके बता सकते हैं कि भारत ने मैच जीता या हारा? नहीं ना। क्यों? अगर 2-4 विकेट अभी लगातार गिर जाएंगे तो मैच का पासा पलट जाएगा, क्योंकि 200 रन बनाना भी इतना छोटा मोटा आसान काम नहीं है। और स्टार्टिंग में अगर 3-4 विकेट गिर जाए तो आप सोच लोगे कि भारत मैच हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। क्या पॉसिबल है क्या? अरे धोनी टिक जाए, रविंद्र जडेजा टिक जाए तो मैच का तो पासा पलट देंगे। यस है ना? देखा ना आपने कितना अच्छा खेलते हैं। तो आपने देखा कि स्टार्टिंग में हम जज नहीं कर सकते कि भारत मैच जीतेगी कि हारेगी जब तक एंड तक मैच ना पहुंच जाए। तो अभी केवल आपका 1 साल कंप्लीट हुआ, ईयर एंड हुआ 2017 को, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, काम अधूरा है, काम चलेगा, कोई बात दिक्कत। जब काम चलता रहेगा तब रियल में पता चलेगा कि हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, कितने का मुझे लॉस हुआ। तो अभी केवल ये क्या है मान ली नॉशनल प्रॉफिट, और इस नॉशनल प्रॉफिट में से 26,800 में से कितना मुझे रिजर्व मेंटेन करना है और कितना ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करना है, ये समझते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर रिजर्व क्यों? बेटा अगर आने भी तो अभी भी तो साल बचे हैं, एक बार बताओ, अभी भी तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, आने वाले साल में क्या हो जाए, लॉस हो जाए, प्रॉफिट हो जाए, क्या हो जाए, तो हम यहाँ से यूज तो कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो हाथ पे रखना पड़ेगा। बात क्लियर है? अब एक बात बताओ, अगर आप सारे विकेट स्टार्टिंग में गिर दोगे तो क्या रह जाएगा, मैच में कुछ रचेगा? आपको विकेट संभाल कर रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैच खत्म नहीं हुआ। एंड के 10 ओवर में भी आप एकदम तेजी से खेल के भी मैच जीत सकते हैं, लेकिन अगर सारा विकेट स्टार्टिंग में गिर देंगे तो क्या बचेगा? बात क्लियर है? किसी को डाउट? अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा और रिजर्व में कितना आएगा, वो बात गहराई समझना। इसके लिए देखो समझना, ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। पहले आप बताओ परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड है कितना? परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड आपका कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है चेक करो।
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 12 लाख और वर्क सेटल कितना 6 लाख, 6 लाख अपॉन में 12 लाख इनटू में 100, तो ये तो कट के बचेगा 50%। ठीक है, और आपको मैंने क्या बताया मैडम, अगर आपका वर्क सेटिस्फाइड मोर देन इक्वल 50% हो और लेस देन इक्वल 90% हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, चेक करते हैं। 2/3 अगर आपका वर्क सेटिस्फाइड 50% से ज्यादा हो, 90% से कम हो, तो 2/3 नॉशनल प्रॉफिट इनटू में कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सेटिस्फाइड। 2/3 26,800 कैश रिसीव्ड 4,80,000 अपॉन में 6 लाख, 3 जो 3 जीरो, ये जीरो से कट गई, 6 8 48 6 धाम 60, एक जीरो कट गई, 8 8 16, 2 से अब कुछ कटेगा नहीं। अब बताइए कितना आएगा, ये आ जाएगा, आप इसे कैलकुलेटर में कर सकते हो, करके बता फटाफट। 2 8 16, 26 8 80 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, 0 6 48 की 8 4 36, 4 40 की 0 4 6 2 12, 4 16 0 8। कैलकुलेटर अपना अपना लाया करो बच्चों, में कितनी बार कहता हूं, 12 की 10 1 2 2 4, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 दिन 27, 3 3 9, 3 3 9, 14,293 चेक करो, सही है। देखो 14,293 के आसपास आ रहा है अप्रॉक्स, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 14,293 माइनस कर दो, 7 3 10 की 1 10, देखो 26,800 में से माइनस कर दो, डायरेक्ट कर देखो, कंफ्यूजन नहीं होगी। 293 10 में से 3 गया 7, 9 में से 9 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 12,507। कोई डाउट? देखो ये छोटा सा क्वेश्चन था, कितना आपने फील किया, समझा, किसी को मन में कोई डाउट क्वेश्चन को लेकर, तो बेटा सबसे पहले पता होना चाहिए वर्क सेटिस्फाइड है कितना, किस कैटेगरी के बीच में आ रहा है, 50% से 90 के बीच में आ रहा है। अगर 50% से कम होता तो मैं 1/3 करता, अगर 25% से भी कम होता तो मैं निल कर देता, मुझे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती। आपको ये बात पता होनी चाहिए। कोई डाउट इसमें? इसे कॉपी करो।